तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज बात करने वाली है इस वीडियो में हम इटली की न्यू अपडेट के बारे में। चाहे वो सेकेंड लिस्ट की बात हो, चाहे दिल्ली अपॉइंटमेंट की बात हो, वो चाहे आपने कागज इटली की किसी भी क्षेत्र से लगाए, जैसे नापोली से, लेचे से, या वेरोना, या ऊपर वाली साइड जैसे रोम हो गया, मिलान हो गया, या पादुआ सिटी है वहां से लगाए हैं। तो भाई आज मैं आपको सारी डिटेल ना वो विस्तार से बताने वाला। दोस्तों यूरोप की किसी भी कंट्री में रह रहे हैं और अपने देश इंडिया पे से भेजना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर में जाकर ये पेपेनी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप की खास बात यह है कि ये बेस्ट एक्सचेंज रेट देता है, बेटर देन गूगल, और इसके साथ ही इसकी जीरो ट्रांसफर फीस है। तो अभी प्ले स्टोर में जाकर ये ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने देश से पैसे भेजिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक न्यूज देने वाला हूं, जैसा कि मैंने आज टाइटल में भी डाला है कि भाई आप लोगों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। 2 दिन पहले की बात है कि हमारे 5 इंडियन भाई है ना, वो दिल्ली एयरपोर्ट पे आ गए थे इटली जाने के लिए, लेकिन भाई उन लोगों को वापस अपने घर भेज दिया गया। यानी कहने का मतलब उनको फ्लाइट में चढ़ने नहीं दिया। कारण यह है कि भाई उन लोगों के पास से ये 3 डॉक्यूमेंट नहीं थे। उनमें से 2 डॉक्यूमेंट है, उसकी तो पूर्ति वहां पर की जा सकती थी, लेकिन ये जो पहला आप देख रहे हैं ना डिक्रेशन, ये डिक्रेशन उनके पास से उस समय मौजूद नहीं थी। और डिक्रेशन बनने में भाई बहुत ही टाइम लगता है। कहने का मतलब पहले इटली में अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उसके बाद में मालिक से डिक्रेशन लेने के बाद फिर इंडिया भेजते हैं और फिर आपकी वीजा लगती है। तो अब आप लोग सोचोगे कि भाई ये क्या चक्कर है, उनके पास या तो कोई डॉक्यूमेंट फर्जी होगा, जैसे मूलावस्था हो गई, या वीजा हो गई, या टिकट हो गई। तो मैं आपको बताता चलूं कि उनके पास ये तीनों चीजें सही थी। फिर क्या चक्कर हुआ, तो जितना मेरे समझ में आया ना वो ये आया कि भाई ये जो वीजा लगाते वक्त इन्होंने ये जो डिक्रेशन थी ना ये नहीं दी थी, क्योंकि इन्होंने वीजा शायद पैसे देकर लगवाई थी। क्योंकि कई एजेंट, मैंने पहले भी आपको बोला था कि भाई ये वीजा है ना, ये काफी ज्यादा एजेंट है वो पैसे ले रहे हैं। कहने का मतलब कोई 80,000 ले रहा है, कोई लाख रुपए ले रहा है। क्योंकि पहले अपॉइंटमेंट जितने दिन नहीं खुले थे ना, तो लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे कि क्या पता वीजा के अपॉइंटमेंट खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। तो कई लोगों ने पैसे देकर ऐसे वीजा लगवाई थी, लेकिन मैंने ये आइडिया लगाया। तो अब हुआ ये कि भाई उन लोगों ने वीजा तो लगवा ली, लेकिन भाई वीजा लगने के बाद उन अधिकारियों ने नीचे नोट करके और लिख दिया कि भाई आपके डॉक्यूमेंट में डिक्रेशन की कमी है। तो भाई डिक्रेशन एक यहाँ पर इटली में बनने वाला एक लेटर है, जो कि आपके पास यदि नहीं है और आप इटली आ रहे हैं तो भाई ध्यान से सुनना, ये डिक्रेशन आप जरूर बनवा लें, क्योंकि ये डिक्रेशन इटली में बनती है। तो जिन्होंने भी आपके कागज लगे हैं तो उनको आप बोलोगे ना कि भाई ये डिक्रेशन वाला लेटर भेजना, तो वो आपको ये लेटर भेज देंगे। तो इस डिक्रेशन वाले लेटर में क्या है ना कि आपका पूरा बायोडेटा, आपके मालिक का बायोडेटा लिखा होता है। तो भाई यही डिक्रेशन लेटर होता है। तो उन लोगों से वो डिक्रेशन लेटर वहां एयरपोर्ट पे मांगा कि भाई लाओ डिक्रेशन लेटर, क्योंकि आपकी मूलावस्था के नीचे जो वीजा लगी हुई है ना, उसमें ये मांग लिखी हुई है, यानी नोट लिखा हुआ है कि भाई आपका डिक्रेशन लेटर अभी बाकी है। तो उन लोगों से ये 3 है ना जो मूलावस्था की फोटोकॉपी मांगी गई, उसके साथ साथ उनकी जो मालिक है उसकी एक आईडी मांगी गई, और उसके साथ साथ ये डिक्रेशन मांगा गया। तो भाई मालिक की जो आईडी थी वो तो 1 मिनट में इटली फोन करके मंगवा सकते थे, उसके साथ साथ मूलावस्था की जो फोटोकॉपी है उसकी भी कमी पूरी कर सकते थे, लेकिन भाई ये डिक्रेशन कहां से पूरी करें। तो आप सोचोगे कि भाई ये मेरे पास न्यूज कैसे आई। तो भाई मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ काम करता है, इंडियन है, उसके मामा जी का जो लड़का है ना, उन्हीं के ये जो सारे बुलाए हुए आदमी थे। कहने का मतलब वो जो मामा जी का उनका लड़का है ना, वो एजेंट था इन लोगों का। तो भाई ये डिक्रेशन लेटर के कारण उनको वापस घर लौटना पड़ा। तो भाई जब मैंने ये न्यूज सुनी तो भाई एक बार तो मेरा भी माथा ठनका, क्योंकि यार कितने पैसे यहाँ वहाँ से करके हम अप्लाई करते हैं इटली के लिए, फिर मूलावस्था मिलती है, फिर अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, फिर अपॉइंटमेंट मिलता है तो वीजा मिलती है, फिर वीजा लगने के बाद टिकट बनती है, फिर भाई टिकट बन के और तिलक वालक घर से निकाल के, और फिर इतने लोग मतलब इमोशनल होते हैं और हमें लोग एयरपोर्ट आते हैं इटली जाने के लिए। तो भाई काफ़ी मतलब बड़ा मोमेंट होता है उन लोगों के लिए जो पहली बार इटली आ रहे हैं, और फिर ऐसे ही पहले ही दिन भाई वापस घर भेज दिया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है सारे लोगों के लिए। तो भाई आप लोग यदि इटली आ रहे हैं तो डिक्रेशन आप लेते आना, क्योंकि डिक्रेशन आपने या तो मूलावस्था में जब वीजा लगा रहे थे तब दे दी तो ठीक है, फिर भी आप एक कॉपी रखना। ये तीनों चीज़ है ना जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं आपको, इन तीनों चीज़ों की आप एक एक कॉपी रखना, और ये वीडियो शेयर सारे लोगों को करना, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है और कई लोगों की भाई टिकट के पैसे लग सकते हैं। तो भाई आप लोग प्लीज़ ये वीडियो शेयर करना। कम से कम आपका जो भी जानकार है जो अभी इटली आने वाला है या इटली के लिए अप्लाई कर दिया है, चाहे मूलावस्था उनको मिली या
नहीं मिली, तो भाई उन लोगों को ये इस वीडियो से फायदा हो सकता है। फिर भी मैं आगे आपको इस वीडियो में कई चीजें बताने वाला हूं जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं और आप लोग इंतजार भी कर रहे हैं कि भाई इटली की अपडेट क्या है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भाई इटली की जो अपडेट यही है कि भाई देखो, ज्यादातर जो लोग कई जिलों से जिन्होंने कागज लगाए, जैसे लेचे हो गया, नापोली हो गया, या ऊपर वाली साइड है भाई पादुआ, मिलान, रोम, इन सारी जगहों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। कहने का मतलब साउथ और नॉर्थ वाली साइड है ना इटली में, इनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि भाई जो साउथ वाली साइड है वहाँ पर गर्मी मैंने पहले भी बताया कि जल्दी आ गई, और ये नॉर्थ वाली साइड है ना, इसमें गर्मी अभी 2-4 दिनों के अंदर आई है। तो भाई अब मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि अगले सप्ताह तक ये कागज धीरे धीरे खुलने शुरू हो जाएंगे। वैसे भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस बार जो नूलावस्था मिलेगी ना भाई, वो एक एक नूलावस्था चेक करने के बाद ही मिलेगी। कहने का मतलब चाहे वो किसी भी एजेंट ने भरी हो या किसी भी मालिक ने भरी हो और किसी भी साइड से हो, चाहे ऊपर वाली साइड हो, नीचे वाली साइड हो, लेकिन भाई एक एक नूलावस्थाओं को चेक करके दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री खुद कूद पड़ी है और प्रधानमंत्री खुद इस चीज को देख रही है कि भाई ये जो एजेंट लोग है ना, ये लोगों से कितनी मोटी रकम लेकर और यहाँ इटली में लीगल तरीके से अनलीगल एंट्रियां करवा रहे हैं। तो भाई प्रधानमंत्री खुद ने, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि भाई लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं और इटली लोगों को बुलाया जा रहा है, और यहाँ पर आने के बाद मालिक है ना जो इटालियन है, वो उनको उतनी ज़रूरत ही नहीं है लोगों की, फिर भी वो एजेंट के साथ मिलकर और लोगों को यहाँ पर इटली बुला रहे हैं और उनको काम नहीं दे पा रहे हैं। और जो ये एग्रीकल्चर का काम से जो लोग सीजन वालों डॉक्यूमेंटों में आ रहे हैं ना, उनका हाल तो बहुत ज़्यादा बुरा है, क्योंकि 100 में से सिर्फ 3 आदमी को काम मिल पा रहा है, ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है। Flussi migratori in apparenza regolari. Il governo in questi mesi ha monitorato i flussi di ingresso regolare in Italia per motivi di lavoro. क्योंकि उनके पास कॉन्टेक्ट है ना, वो 3 आदमियों का ही हो रहा है। तो भाई आप सावधान हो जाना और अपने एजेंट से पूरी बात करके आना कि भाई वहां जाने के बाद हमारा कॉन्टेक्ट होगा ना, या हमें काम मिलेगा ना, क्योंकि काम मिलेगा तो भाई कॉन्टेक्ट अपने आप हो जाए। तो भाई कहने का मतलब इन सारी जगहों से कागज है ना, वो अब हो सकता है कि अगले हफ्ते तक खुलने शुरू हो जाएंगे। और अब भाई इटली में गर्मी आई है, अब सीजन आई है, तो आप लोगों के बहुत सारे लोगों के कागज अब खुलने वाले हैं। वैसे 60 से 65% कागज तो खुल चुके हैं, अब जो भी 35-40% कागज रहे हैं, तो अब ये कागज है ना उन लोगों को मिलने वाले हैं जिन लोगों की टाइमिंग भाई 4-5 मिनट से नीचे है। क्योंकि यदि आपकी टाइमिंग ज़्यादा है तो भाई आपके कम चांस है। मैं आप लोगों को साफ बता देता हूं, क्योंकि इटली में इस साल ना 1,51,000 की वैकेंसी थी, वहां पर कम से कम भाई 7 लाख फॉर्म भरे गए थे। 1.5 लाख लोगों के कागज निकलने वाले, क्योंकि 7 लाख यार जहां पर फॉर्म भरे गए थे, तो सारों को तो मुमकिन है नहीं कि नूलावस्थाएं मिल जाएं। और वैसे भी गवर्नमेंट भाई काफ़ी ज़्यादा चेक कर करके इस बार नूलावस्थाएं दे रही है, तो आपके कागज है ना वो 1 हफ्ते के अंदर आपको मेरे हिसाब से मिलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में आप में से काफ़ी लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि भाई हम ये सेकेंड लिस्ट कब आएगी। लोगों का फर्स्ट जो लिस्ट थी उसमें नंबर नहीं है, तो सेकेंड लिस्ट भी अभी जल्द ही मेरे हिसाब से 5-10 दिन में आने वाली है, क्योंकि अब सीजन आ गई है। अब गर्मियाँ इतनी ज़्यादा आ गई है ना कि अभी भी मैंने देखो एसी चला के रखी है और 2 ही दिन हुए यहाँ इटली में अभी गर्मी आई हुई है, कम से कम ऊपर वाली साइड में। तो भाई आप लोगों में से काफ़ी लोगों को आने वाले टाइम में बहुत जल्द नूलावस्थाएं मिलने वाली हैं। उसके बाद में आप लोग ये भी कमेंट करें कि जो अपॉइंटमेंट की साइट थी ना वो वापस से बंद हो गई है। देखो ये सच है कि अपॉइंटमेंट की जो साइट थी ना वो वापस से बंद कर दी गई है, लेकिन 1-2 जुलाई तक सुना है कि भाई वापस से खोल दिया जाएगा इस साइट को। लेकिन भाई आप में से ज़्यादातर लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई हमने अपॉइंटमेंट बुक तो कर लिया था, लेकिन वापस से उनकी कोई भी रिप्लाई नहीं है। देखो जिन लोगों की नूलावस्था मिली है ना, मैंने पहले ही कहा था लोगों की वीज़ा भी जरूर लगेगी। यदि आप ने बुक कर लिया है और आपको एक मैसेज आ गया है कि भाई आपका रेफरेंस नंबर ये है, तो भाई आप लोगों की वीज़ा ज़रूर लगेगी। और यदि आपकी नूलावस्था 5, 10 या 15 दिन में ख़त्म भी होने वाली है और आपने यदि अपॉइंटमेंट बुक कर लिया है, तो भाई अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। नूलावस्था चाहे खत्म हो लेकिन आपका वीजा लग जाएगा, तो आपको कोई भी प्रकार से डरने की बात नहीं है। आप लोग भाई धैर्य रखना, क्योंकि अभी भी इटली के कागज 2-3 महीने और खुलेंगे। अगस्त सितंबर तक नूलावस्थाएं और बांटी जाएगी। तो ये था दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग आज का वीडियो। आप लोग ही प्लीज डिक्रेशन लेकर आए यदि एयरपोर्ट आए, क्योंकि आपसे मांग सकते हैं। उसके बाद में भाई सेकेंड इटली के डॉक्यूमेंट बहुत जल्द ही आपको मिलने वाले हैं, वो चाहे सेकेंड लिस्ट की बात हो, चाहे डोमेस्टिक की बात हो, या चाहे परमानेंट कागज की बात हो। और ड्राइवर के बारे में भी आपको मैंने बताया कि ट्रक लाइसेंस यहाँ पर कैसे ले, आपको नहीं पता तो फिर से मैं बता रहा हूँ, आप वीडियो में देख लेना प्लीज। तो भाई ये था आज का वीडियो। फिर भी कोई नई अपडेट आएगी तो मैं आपको वीडियो के जरिए जरूर बता दूं। चलो भाई लोगों, आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में एक नई अपडेट के साथ।
साथ। तब तक चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो कर देना लाइक। वैसे आपको फिर से बोल रहा हूँ, आप प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि इस वीडियो से काफी लोगों को हेल्प मिलने वाली है। वो लोग ये डॉक्यूमेंट लेकर जा सकते हैं, तो भाई उनको एयरपोर्ट पर नहीं रोकेंगे, वरना ये 3 डॉक्यूमेंट है, ये एयरपोर्ट पर आपसे पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो प्लीज यार शेयर कर देना। तो चलो भाइयों, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक राम राम।